Brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. कोर्टरूम में हर मामले की जिरह से पहले वकीलों के लिए जरूरी है मजबूत तैयारी। कानून की किताबों से इकट्ठा तर्क, तमाम पुराने फैसलों को रेफरेंस के तौर पर पेश करना, क्योंकि वो जानते हैं कि एक चूक का मतलब क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ है, कुछ चूक जैसा, या यूं कहा जाए कि कंफ्यूजन के इर्द गिर्द। पर मसला ये है नहीं, दिक्कत वाली बात यह है कि सब कुछ किसके सामने हुआ। यह घटा है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की मौजूदगी में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 22 अक्टूबर को एक मामले की सुनवाई हो रही थी। तभी एक वकील ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय को जस्टिस ऋषिकेश मुखर्जी बोल दिया। इस पर CJI ने उस वकील को टोका और कहा कि ये तो हद हो गई, आपको अपने जजों का नाम नहीं मालूम, आपको उनका नाम मालूम होना चाहिए। जाइए और वेबसाइट पर जाकर नाम चेक कीजिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक CJI से वकील ने कहा कि ये केस पहले जस्टिस ऋषिकेश मुखर्जी के पास था। वकील अपनी जिरह में आगे बढ़ते कि CJI ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। DY चंद्रचूड़ ने वकील से कहा, ऋषिकेश मुखर्जी या जस्टिस ऋषिकेश रॉय, अगर आप रॉय को मुखर्जी बना रहे हैं तो आपको अपने जजों को जानने की जरूरत है। ये तो हद हो गई। जाइए और वेबसाइट पर जाकर नाम चेक कीजिए। अदालत में वकीलों, अफसरों, सरकारों और अपराधियों को डांट पड़ना बड़ी बात नहीं है। गलतियों के आकार के मुताबिक ऐसी तस्वीरें दिखती रहती हैं। बाकी कोर्ट रूम में जिन ऋषिकेश रॉय को लेकर चर्चा हुई, उन्होंने सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ ली थी। इससे पहले वो केरला हाई कोर्ट के 35वें चीफ जस्टिस बने थे। जस्टिस ऋषिकेश रॉय गुवाहाटी हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे हैं और वकील के तौर पर उन्होंने लंबे वक्त तक काम किया है। 1 फरवरी 1960 को जन्मे ऋषिकेश रॉय शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद दिल्ली आ गए। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर में उन्होंने दाखिला लिया और 1982 में LLB की पढ़ाई पूरी की। खास बात यह है कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और ऋषिकेश रॉय क्लासमेट्स रह चुके हैं। अब आपको ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में भी बता देते हैं, जो जाने माने फिल्म मेकर हुआ करते थे। साल 2006 में उनका निधन हो गया। मुखर्जी ने आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, गुड्डी, बावर्ची और अभिमान जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। बात फिल्मों और कहानियों और नाटक की हो रही है तो आपके लिए खास जानकारी भी है। एक बार फिर से ललन टॉप अड्डा जम रहा है, इस बार लेकिन बिहार में। जगह है पटना का बापू सभागार। तारीख है 25 अक्टूबर। खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर वहां पर हम होंगे, आप होंगे और होंगे अड्डे के भरपूर मजे। तो हमें आपका इंतजार रहेगा। और इस खबर को लेकर आप कोई राय रखते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।